सुनिए खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। कहे हैं आज तेरे दर पे तेरा बेनसीम, कहे हैं आज तेरे दर पे तेरा बेनसीम। किस जहां से कोई खाक सार गुजरे हैं, किस जहां से कोई खाक सार गुजरे हैं। शोरा के साथ साथ जिन शायरात ने अपना दखल और अपनी सलाहियतों को मनवाया, दौरे हाजिर में एक मुमताज़ नाम मोहतरमा नफीस हया साहिबा का भी है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ बराए करम तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा नफीस हया साहिबा, एक मतला और एक शेर समाअत फरमाएं। जी इनायत कीजिए। तुम खफा हो जाओगे तो और क्या रह जाएगा, वाह। तुम खफा हो जाओगे तो और क्या रह जाएगा, चंद सांसों का पुराना सिलसिला रह जाएगा, चंद सांसों का पुराना सिलसिला रह जाएगा। और जिनकी अय्याशी ने लूटी है कुंवारी बस्तियां, जिनकी अय्याशी ने लूटी है कुंवारी बस्तियां, कल उन्हीं महलों का दरवाजा खुला रह जाएगा। बहुत अच्छा। कल उन्हीं महलों का दरवाजा खुला रह जाएगा। और एक मुकम्मल गजल आपके सामने हाजिर करती हूँ। जी इरशाद। मतला समाअत फरमाएं। जी अता करें। हुस्न किस तरह अपनी अदा छोड़ दे, क्या कहने, हुस्न किस तरह अपनी अदा अदा छोड़ दे, हुस्न किस तरह अपनी अदा छोड़ दे, इश्क चाहे तो अपनी वफा छोड़ दे, इश्क चाहे तो अपनी वफा छोड़ दे, वाह वाह। हुस्न किस तरह अपनी अदा छोड़ दे। बहुत अच्छा। और शेर देखिए। है सफर भी हंसी, हम सफर भी हंसी, है सफर भी हंसी, हम सफर भी हंसी, जाने वाले तो अपना पता
कभी आएंगे, दिल का दरवाजा अपना खुला छोड़ दे। क्या और शेर देखिए, मुझको करना है रोशन दिया प्यार का, कहने मुझको करना है। मुझको करना है रोशन दिया प्यार का। है हवा तू जरा रास्ता छोड़ दे। वाह वाह वाह, क्या और गजल का आखिरी शेर जी समाप्त करना है। अदा कीजिए। बनके मुंसिफ ही बैठे हैं कातिल यहाँ, वाह बनके मुंसिफ ही बैठे हैं कातिल यहाँ। वाह, उसकी कुदरत पे तू फैसला छोड़ दे। बहुत अच्छा। वाह वाह, उसकी कुदरत पे तू फैसला छोड़। फैसला छोड़ दे। हुस्न किस तरह अपनी अदा छोड़ दे। और मक्ता समाप्त करना है। जी शाह, कैसे देखूं मैं नजरें उठा कर उन्हें, वाह कैसे देखूं मैं नजरें उठा कर उन्हें। जो हया है वो कैसे हया छोड़ दे। जो हया है वो कैसे हया छोड़ दे। बहुत खूब। हुस्न किस तरह अपनी अदा छोड़ दे। आइए हजरात, दरख्वास्त की जाती है शेख अहमद जियाई साहिब से बराए करम तशरीफ लाएं और महफिल को खैरखाजार बनाएं। शेख साहिब। शादी के लिए झट से जो तैयार हो गया, लगता है जिंदगी से वो बेजार हो गया। शादी के लिए झट से जो तैयार हो गया, लगता है जिंदगी से वो बेजार हो गया। और खुशबू ये जुल्फे यार की क्या ताब लाएगा, सहरे के फूल सूंघ के बीमार हो गया। सहरे के फूल सूंघ के बीमार हो गया। और दोस्तों, हमारी हुकूमतों की पॉलिसियां हैं कि हर एक शख्स को एक मकान दे दिया जाए, लेकिन मुस्तहिन को कहां तक इसका फायदा पहुंच रहा है। इस तनाजुर में एक चार मिसरे सुन लें कि हुकूमत ने किया ऐलान, सबको हम मकान देंगे, मगर नेताओं के चमचे हुए खाबिज मकानों पर मैं बेघर था। मेरी अर्जी पे लिखा यूं मिनिस्टर ने, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और एक चार मिसरे ये भी सुन लें कि जिसके दामाद बने उसको ही कंगाल किया, नक्श ससुराल में कुछ ऐसे हैं छोड़े हमने। और जब उठा घूंघटे दुल्हन तो ये मालूम हुआ, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और एक ताजा गजल के चार शेर सुन लें कि इसकी रदीफ में आप साथ दें। जी शाह। नेता बनकर खूब कमातूं, रोकते नहीं रोक सकते। वोटा मांगने घर घर आतूं, रोकते नहीं रोक सकते। और चंदे को चिंदियां करने में पहले से मैं माहिर हूं, चंदे को चिंदियां करने में पहले से मैं माहिर हूं। चंदा कर दूं खा जा तू, रोकते नहीं रोक सकते। और एक शेर सुने कि दुल्हन का मामू बन जाता हूं, दूल्हे का छोटा खालू। दुल्हन का मामू बन जाता हूं, दूल्हे का छोटा खालू। बिन दावत हर दावत खातू, रोकते नहीं रोक सकते। और एक
शेर सुने के शेरा बबरा सामने आए तो शेरा बबरा सामने आए तो हुश बोल तो मैं नहीं डरतू। शेरा बबरा सामने आए तो हुश बोल तो मैं नहीं डरतू। बेगम को देखते डर जाता हूँ, रोकते नहीं रोक सकते। और एक शेर ये सुने कि शायर हूँ उर्दू भाषा का, ऊपर से मैं लीडर हूँ। शायर हूँ उर्दू भाषा का, ऊपर से मैं लीडर हूँ। आसमान के तारे लाता हूँ, रोकते नहीं रोक सकते। और मक्ता सुन लें कि जिया के आगे सच बोलता हूँ मैं, दाल किसी की गलतीश नहीं। जिया के आगे सच बोलता हूँ मैं, दाल किसी की गलतीश नहीं। नहीं हंसने वालों को हंसाता हूँ, रोकते। ये एक मतले से अपनी बात का आगाज करता हूँ जी। और इन नाज़िम मुशायरा जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत नज़ामत की, उनकी तवज्जो का तालिब भी हूँ जी। नहीं मतलब यूं पढ़ता हूँ कि कितना आसान है एक जेब में चाकू रखना, कितना आसान है जेब में चाकू रखना, कितना दुश्वार है जज्बात पे काबू रखना। बहुत अच्छा है, वाह वाह। कितना आसान है, अरे वाह वाह वाह। एक जेब में चाकू रखना, इस्लाही शेर है, क्या कहने हैं। वाह, कितना दुश्वार है जज्बात पे काबू रखना। बहुत अच्छा। सुर्ख रुई तभी सजदों की हुआ करती है, वाह। सुर्ख रुई तभी सजदों की हुआ करती है, जब कभी सजदा करें आंख में आंसू रखना। और ये शेर की हिफाजत भी करे कि हक अगर छीन के लेना हो जहां से तुमको, हक अगर छीन के लेना हो जहां से तुमको, एक मुजाहिद की तरह कुव्वते बाजू रखना। बहुत अच्छा। एक मुजाहिद की तरह कुव्वते बाजू रखना। वाह। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं, समाप्त करें। तनवीर गाजी बतौर खास समाप्त करें कि गिरा जब जब तबीयत पर किसी की बात गुजरी है, गिरा जब जब तबीयत पर किसी की बात गुजरी है, क़यामत बन के मेरे हक में सारी रात गुजरी है। बहुत अच्छा, वाह। गिरा जब जब तबीयत पर किसी की बात गुजरी है, क़यामत बन के मेरे हक में सारी रात गुजरी है। जवान बेटी की हालत पर सिसक कर रह गई एक माँ, जब उसके दर के आगे से कोई बारात गुजरी है। गिरा जब जब तबीयत पर किसी की बात गुजरी है, क्या कहने। वाह। क़यामत बन के मेरे हक में सारी रात गुजरी है। वाह वाह वाह। जवान बेटी की हालत पर सिसक कर रह गई एक माँ, क्या कहने, जब उसके दर के आगे से कोई बारात गुजरी है। बहुत अच्छा। एक मतलब 2-3 शेर बिल्कुल ताजा हाजिर कर रहा हूं, समाप्त करें कि जवान मर्दों के तेवर से सितमगर हार जाता है। जवान मर्दों के तेवर से सितमगर हार जाता है, मुजाहिद के मुकाबिल में तो लश्कर हार जाता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जवान मर्दों के तेवर से सितमगर हार जाता है, मुजाहिद के मुकाबिल में तो लश्कर हार जाता है। ये शेर जट्टियाल वालों की समातों के हवाले कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप इस शेर की जरूर हिफाजत करेंगे कि जवां मर्दों के तेवर से सितमगर हार जाता है, मुजाहिद के मुकाबिल में तो लश्कर हार जाता है। अगरचे काम ही खंजर का देना जख्म है, लेकिन अगरचे काम ही खंजर का देना जख्म है, लेकिन अगरचे काम ही खंजर का देना जख्म है, लेकिन जुबान जब जख्म देती है तो खंजर हार जाता है। बेपनाह शेर है साहब, क्या कहने। अगरचे काम ही खंजर का देना जख्म है, लेकिन जुबान जब जख्म देती है तो खंजर हार जाता है। न मुल्क अपना, न माल अपना, न जोर अपना, न जर अपना। न मुल्क अपना, न माल अपना, न जोर अपना, न जर अपना। खजा जब सर पे आती है सिकंदर हार जाता है। आइए हज़रात, जनाब साबिर साहिब के बाद गजल के सफर को फिर आगे लेकर चलते हैं। गजल के बहुत ही नाजुक लबो लहजे की बहुत मारूफ और बासलाहियत शायरा मोहतरमा डॉक्टर कमर सुरूर, जो अहमदनगर की नुमाइंदगी यहाँ फरमा रही हैं, मैं उनके हुजूर मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ, बराए करम तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर कमर सुरूर साहिबा। मैं बिल्कुल ताज़ा गज़ल आपके
सामने पेश करती हूँ। जी इरशाद। मतला पेश खिदमत है। सुनने वाला कोई नहीं तकरीरें हैं। वाह, क्या कहना। सुनने वाला कोई नहीं तकरीरें हैं। सुनने वाला कोई नहीं तकरीरें। सुनने वाला कोई नहीं तकरीरें हैं। दिल को बहलाने की सब तदबीरें हैं। बहुत अच्छा मतलब है, क्या कहने। वाह। सच को सजाएं झूठ बरी हो जाते हैं। क्या अच्छा मिसरा है। वाह। सच को सजाएं झूठ बरी हो जाते हैं। मेरे मौला कैसी ये ताज़ीरें हैं। बहुत अच्छा शेर है, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। मेरे मौला कैसी ये ताज़ीरें हैं। और ये शेर भी खास तौर पर समाप्त करें। जी नहीं। आँखों ने देखा ही नहीं है कुछ ऐसा। आंखों ने देखा नहीं कुछ ऐसा। आँखों ने देखा ही नहीं है कुछ ऐसा। जाने किन ख्वाबों की ये ताबीरें। बहुत अच्छा। वाह वाह। शेर समाप्त करें। शाह। आँखों ने देखा ही नहीं है कुछ ऐसा। बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा, क्या कहना। आँखों ने देखा ही नहीं है कुछ ऐसा। जाने किन ख्वाबों की ये ताबीरें हैं। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा शेर है। जाने किन ख्वाबों की ये ताबीरें हैं। और ये शेर समाप्त करें। तुझको फुर्सत हो तो आकर पढ़ लेना। तुझको फुर्सत हो तो आकर पढ़ लेना। तुझको फुर्सत हो तो आकर पढ़ लेना। तेरे गम की इस दिल में तहरीरें हैं। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। घर से बाहर जाने वाली बेटी सुन। घर से बाहर जाने वाली बेटी सुन। घर से बाहर जाने वाली बेटी सुन। धीरे चलना पैरों में जंजीरें हैं। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे चलना पैरों में जंजीरें हैं। और ये शेर आखिरी शेर पेश कर रही हूँ। जी सर। सोचे तो कागज पर चेहरे बनते हैं। कागज पर चेहरे बनते हैं। सोचे तो कागज पर चेहरे बनते हैं। देखे तो तहरीरों में तस्वीरें हैं। बहुत अच्छा। वाह वाह। देखे तो तहरीरों में तस्वीरें हैं। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला?
बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मिन्नते हजरते ईसा न उठाएंगे कभी, मिन्नते हजरते ईसा न उठाएंगे कभी, जिंदगी के लिए शर्मिंदे एहसान होंगे, जिंदगी के लिए शर्मिंदा एहसान होंगे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी की जताई उम्मीद। वज़रा ग्रुप ने बिल के मसौदे को दी मंजूरी। लोकसभा स्पीकर की तरफ से बुलाया गया कुल जमाती इजलास। मुख्तलिफ मसाइल को लेकर सियासी जमातों में अदम इत्तफाक। TDP लीडरों का दिल्ली में वज़ारत दाखिला के दफ्तर के रूबरू एहतजाज। आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखने का किया मुतालबा। युगांडा की ख्वातीन से जबरन जिस्म फरोशी कराने का मामला। वज़ारत खारजा ने युगांडा के हाई कमीशन को लिखा खत। और सदर जमहूरिया ने प्रोफेसर CNR राव और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड से किया सरफराज। और खबरों की तफसील। सबसे पहले रुक करेंगे मुंबई का, जहां शिवसेना के तकरीबन 70 शिवसेना कारकुनों ने प्रेस क्लब में दाखिल होकर पाकिस्तानी सूफी बैंड के खिलाफ एहतजाज किया। शिवसेना के एहतजाजी कारकुनों ने पाकिस्तानी सूफी बैंड को पाकिस्तान वापस भेजने का मुतालबा किया। पाकिस्तान के लिए बुला रहे हैं। थोड़ा बुरी नहीं, हमारा आंदोलन है। काय के लिए हम भेजेंगे? काय के लिए करने देंगे? हाँ, काय के लिए करने देंगे? हम रिटर्न भेज देंगे यह सबको। काय के लिए हम कर देंगे? रुक करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। जी मोहिउद्दीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान का एक म्यूजिक बैंड मुंबई में आया हुआ है, शिवसेना वालों ने काफी हंगामा किया, क्या है पूरा मामला, जरा तफसील से बताइए। जी मोहिउद्दीन, आप तक आवाज पहुंच रही है? बैंड मिखाइल हसन जो है उसकी लॉन्चिंग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुंबई के प्रेस क्लब में, लेकिन 3 बजे का टाइम था। उससे पहले ही शिवसेना के एहतजाजी कारकुनान ने प्रेस क्लब में घुस गए और इसको
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो प्रारंभ करने की कोशिश किया। और बताऊं मैं आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी कि शिवसेना के कारकुनान ने प्रेस क्लब में दाखिल होकर प्रेस क्लब यहाँ पर वेन्यू में जहाँ पर ये होने वाला था वहां पर बैठ गए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और मैकेल हसन बैंड वापस जाओ, मैकेल हसन वापस जाओ, पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाने लगे। ये मामला जो है तकरीबन आधे घंटे तक चलता रहा। कारकुनान में शिवसेना के जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने अपने हाथों में शिवसेना का झंडा लिए हुए थे। तकरीबन 30 से 35 कारकुनान थे इस पूरे माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए। जी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो क्या इनका क्योंकि ये म्यूजिक बैंड है तो क्या इनका परफॉर्मेंस भी होने वाला था मुंबई में या मुल्क के और शहरों में? जी ये म्यूजिक बैंड जो है वो पहला हिंदुस्तानी पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड है, उसकी लॉन्चिंग की। और वो जो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी म्यूजिकल कल्चर है, जो क्लासिकल म्यूजिक है, उसको जो है वो आवाम के सामने पेश करना चाहते थे। इनका जो है इनका जो तीसरी रिकॉर्डिंग थी वो आंदोलन नाम से भी होने वाली थी, जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हम अपने म्यूजिक को आवाम के सामने पेश करने वाले थे। ये इसी की लॉन्चिंग के लिए, इसी के अनाउंसमेंट के लिए यहाँ पे प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था जिसमें कुछ दूसरे मेहमान भी थे, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो शिवसेना ने जो है वो सरहम बरहम कर दिया और इसको नहीं होने दिया। जी जानना चाहेंगे कि मोहिउद्दीन जानना चाहेंगे कई सिंगर ऐसे हैं पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान में आकर फिल्मों को अपनी आवाज दे रहे हैं, गाने गा रहे हैं, तो ऐसा क्या है, इस पे इतना एहतजाज क्यों हो रहा है जबकि इसमें दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह के लोग मिले हुए हैं? जी हाँ, ये मैं आपको बताऊं यहाँ पर के शिवसेना का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ रही है। जब हमने शिवसेना की कारकुनान से बात की तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी जो अफवाह है वो हिंदुस्तानी फौजियों का सरकलम कर देती है, उनके साथ रवैयत का मुजाहरा करती है और हिंदुस्तान में पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द एक्टिविटीज में मुलविस है। तो अगर ऐसा माहौल है तो क्यों पाकिस्तानी बैंड को या पाकिस्तानी म्यूजिक को हिंदुस्तान में जगह दी जाए, उनको यहाँ पे कबूल किया जाए। इसी मकसद से यह एहतजाज हुआ और इसको एक सियासी निगाह से भी देखा जा रहा है कि इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन से कब पूरा माहौल गर्म करने के लिए शिवसेना भी यहाँ पे एक्टिव नजर आ रही है। जी मोहिउद्दीन जानना चाहेंगे क्या ये बैंड अब वापस पाकिस्तान जाएगा या मुल्क के दूसरे शहरों में अपना प्रोग्राम रखेगा? इस किस्म की कोई भी बात सामने नहीं आई है कि आया ये बैंड पाकिस्तान वापस जाएगा या ये अपनी इस एक्टिविटी को कहीं और या हिंदुस्तान में करने वाला है। अभी इस बारे में कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। जी मोहिउद्दीन, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। ये थे मुंबई से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन, जहां पे पाकिस्तान के एक म्यूजिक बैंड आया हुआ है, उस पर शिवसेना वालों ने काफी हंगामा किया। और नाज़रीन, इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं। 60% शेयर करुणानिधि की जो पत्नी थी उनका था, दयालु अम्मल। तो इस कंपनी को 214 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। जब ये सब बातें निकल कर आई और सीबीआई ने पूछताछ शुरू करी और राजा को अरेस्ट किया गया, उस समय ये एक स्टोरी बनाने की कोशिश करी गई कि ये जो पैसा 214 करोड़ आया था ये लोन था और ये लोन वापस किया गया उसके बाद और इंटरेस्ट के साथ वापस किया गया। ये जो आज हम लोग खुलासा कर रहे हैं, जिसमें कि 4 फोन की बातचीत एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर थे आईपीएस के, जाफर साइद, जो कि स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे और करुणानिधि फैमिली से बहुत क्लोज थे, उनके बीच में और एक कॉन्वर्सेशन होता है उनके और शरद रेड्डी, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे कलिग्ना टीवी के, जिनको चार्जशीट किया गया था। दूसरी बातचीत होती है इनके बीच में जाफर साहिब और षणमुगनाथन, जो कि करुणानिधि के प्राइवेट सेक्रेटरी पिछले करीब 30 साल से रहे हैं। और कहा जाता है कि करुणानिधि जो कुछ भी अपनी डीलिंग करते हैं इन्हीं के थ्रू करते हैं। और 2 कॉन्वर्सेशंस हैं जाफर शायद और कनी मोड़ी के बीच में, और ये सब बातचीत उसी पीरियड की है, नवंबर 2010
कि आखिर से